प्रकाश चैप्टर का भी ये परावर्तन का नियम सेम यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहाँ पे भी, बट वहाँ पे क्या लाइट ट्रेवल करती है, यहाँ पे ध्वनि ट्रेवल कर रही है। लाइट वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यहाँ पे लाइट क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, यहाँ पे ध्वनि क्या है, यांत्रिक तरंग है। बस डिफरेंस यही है उसमें, यही कंसेप्ट वहाँ पे भी है। तो इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, दोनों सेम होंगे, ठीक है। ये परावर्तन के नियम क्या होता है, परावर्तन के नियम होता अभी बता ही दिए, परावर्तन कोण, ये परावर्तन कोण, आपतन कोण, दोनों बराबर होते हैं, जो आपको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको समझा दिए। आपतित किरण दर्पण आपतन बिंदु पर अभिलंब परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में मतलब ये एक ही सरफेस पे होंगे, ठीक है। एक ही तल मतलब ये जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, ये लंब जो है सब एक सरफेस पे होंगे, ठीक है ना। इसका कहने का मतलब है, तो ये परावर्तन के दो नियम है, पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। सेम ये नियम जो है ना, ये सेम टू सेम लिखा जाएगा जब लाइट चैप्टर पढ़ेंगे, सेम टू सेम कंसेप्ट, कोई अंतर नहीं है, ठीक है। बट वहाँ पे क्या करेंगे, प्रकाश लिखेंगे, यहाँ पे ध्वनि लिखेंगे। प्रतिध्वनि क्या होता है, प्रतिध्वनि ये परावर्तन से ही है, प्रतिध्वनि है जो परावर्तन का ही एक उदाहरण है। प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि क्या होता है, जब कोई आवाज़ आप टकरा के हमारे कान के पास आती है, अगर वो 0.1 सेकेंड के पहले आ जाती है तो हमको क्या है, आवाज़ स्पष्ट सुनाई नहीं देती। 0.1 सेकेंड से पहले आ जाती है तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है। इसके पीछे रीज़न ये है, इसके पीछे रीज़न ये है क्योंकि हमारी जो कान होती है ना, 0.1 सेकेंड तक किसी भी आवाज़ को सेंस करते रहती है, उसमें व्यस्त रहती है। हमारी जो आवाज़ है, एक आवाज़ को सुनती है तो 0.1 सेकेंड तक वो आवाज़ हमारे कान में गूंजते रहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई वस्तु 0.1 सेकेंड के बाद आए तो एक बार आ गई, 0.1 सेकेंड तक हमारा कान व्यस्त है, तो दूसरा आवाज़ स्पष्ट सुनने के लिए 0.1 सेकेंड के बाद आना चाहिए, क्योंकि हमारी जो कान है उसके बाद ही फ्री हो पाएगी। तो एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए परावर्तक सतह और वस्तु के बीच की मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम दूरी, इसीलिए मिनिमम दूरी कितना होना चाहिए, तो हम इस तरह से निकाल लेंगे कि वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है 0.1 सेकेंड से पहले नहीं है, 0.1 सेकेंड से पहले एक तो हमारी कान स्पष्ट उस आवाज़ को नहीं सुन पाएगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, ये एक फार्मूला है, ये याद नहीं रखना है, 0.1 सेकेंड आपको याद रखना है। बाकी ये 17 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इस बेसिस पे है। जैसे हम इसको बताते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे ये अपना कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे ये बोला, यहाँ पे कोई पहाड़ सरफेस है, यहाँ पे पहाड़ है, कुछ भी है यहाँ पे, जो यहाँ से बोला, जो यहाँ से बोला ये रह गई, ये रिफ्लेक्ट होके फिर ये सॉरी ये रह गई, ये रिफ्लेक्ट होके फिर हमारे कान तक आएगी, ठीक है। तो ये जाने और आने में बोल रहा है कि 0.1 सेकेंड ले, ये गया और आया, क्योंकि हमारे कान जो है 0.1 सेकेंड तक व्यस्त रहते हैं। जब हम यहाँ से बोलते हैं तो एक यहाँ से एक आवाज़ इधर जाती है, एक आवाज़ इधर जाती है, तो 0.1 सेकेंड तक व्यस्त है ये कान। तो ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है, हमारा कान तब इसी में व्यस्त है, तो यानी 0.1 सेकेंड से पहले आ गई तो फिर आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। तो यहाँ से क्या होता है, ये डी, ये डी, ये जाने का एक दूरी है और फिर ये आने का, तो डी हो गया। अब यहाँ पे है कि ये कहाँ ट्रेवल कर रही है, तो वाई में। वाई की वेलोसिटी हमको पता है कितना है, 332 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ सकता है मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमको 0.1 सेकेंड नहीं याद करना है, बाकी वो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो डी टू डी इजकल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू समय, मतलब चाल इंटू समय, ठीक है। तो स्पीड कितना है 332 चाल, और समय कितना है 0.1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डी इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 1.1 को लिख सकते हैं हम 10.1 को। अब यहाँ पे क्या हो गया, डी से डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 दूना 32, ठीक है, 16 दूना 32 अच्छे,
तो 6.6 हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ये 332 जो लिए 16.6 इसीलिए आया क्योंकि साल जो है हम 0 डिग्री सेल्सियस पे लिए। अगर साल हम 20 डिग्री सेल्सियस पे ले लें, 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है 340, ठीक है, और उसको समय से मल्टीप्लाई करें 0.17 या 10 से, तो यहाँ 2D होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D 17। कैसे 17 होगा, ये D से जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 17 हो जाएगा, ठीक है। ये 10 से 10 कट गया तो यहाँ पे D आएगा 17। तो हम ये जो वेलोसिटी अगर जीरो डिग्री टेम्परेचर पे बोल रहा है तो ये 16.6 आता है, और 20 डिग्री पे बोल रहा है तो डिस्टेंस 17 आता है, ठीक है। अगर ये 25 डिग्री पे बोले कि टेम्परेचर अगर 25 डिग्री है तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होने था 2D इक्वल टू 346 होता है ध्वनि का वेलोसिटी इसमें, तो 1। तो ये क्या हो जाएगा D इधर से डिवाइड होगा तो यहाँ से D कितना आ जाएगा 17.3। तो ये तीनों ऑप्शन में रहता है 17.3, 17, 16.6, ठीक है। तो ऐसा नहीं एक ही ऑप्शन में देगा कोई ना कोई, तो हम मैक्सिमम मान सकते हैं 20 डिग्री पे, ठीक है। तो इसीलिए मैक्सिमम 17 ही होता है, इसीलिए 17 हो जाता है, कभी 17.3 हो जाता है, कभी 16.6 हो जाता है मिनिमम डिस्टेंस। इसीलिए वो अलग अलग बुक में अलग अलग दिया रहता है, क्योंकि जो अपना ध्वनि का चाल है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये मैटर करता है कि वो टेम्परेचर वेलोसिटी किस टेम्परेचर पे लिया गया। अगर 0 डिग्री पे ले गया है तो 16.6 आएगा मीटर आएगा, अगर 20 डिग्री पे लिया गया है तो 17 आएगा, क्योंकि 20 डिग्री पे ध्वनि का वेलोसिटी क्या इतना है, ध्वनि का चाल क्या होता है 340 मीटर पर सेकेंड, और 25 डिग्री पे क्या होता है चाल 346 मीटर पर सेकंड। तो वहाँ से 2D इक्वल टू 340 करेंगे तो क्या 17.3 आएगा। इसलिए अलग अलग बुक में क्या होता है, कभी 16.6 देता है, कभी 17.6 दे देता है, कभी 17 दे देता है। तो इसलिए आपको बीच वाले याद रखना है, 17 वाला याद रखना है, ठीक है ना। अब यहीं बस क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। 17 क्या है 0.1 सेकंड क्या, तो हमको 17 याद नहीं रखना है, 0.1 सेकंड तक याद रखना हो गया। और समुद्र की गहराई प्रतिध्वनि क्या होता है, समुद्र की गहराई, वायुवान, सुदूर पहाड़ी की दूरी। क्यों, क्योंकि ये रिफ्लेक्टेड पे रिफ्लेक्ट होकर आती है, यही सब सोनार का ध्वनि के इसी गुण पे काम करती है, परावर्तित होती है तभी तो आ पाती है ना। तो इसीलिए सब इसी गुण पे काम करते हैं, जैसे चमगादड़ हो गया पराध्वनिक तरंगे, ये सब इसी चीज़ पे काम करते हैं। अब अनुरणन क्या है, रिवाइब्रेशन क्या है। रिवाइब्रेशन जो होता है ना, ये इको का ही एक पार्ट है, इको का ही एक पार्ट है, बट इसमें 0.1 इको होता है 0.1 सेकेंड में रे परावर्तित हो। यहाँ पे क्या होता है, अगर रे 0.5 सेकेंड में परावर्तित हो जाती है, मैक्सिमम 0.5 सेकेंड में अगर परावर्तित हो जाती है, ठीक है, कम कितना भी हो 0.5 से जितना भी कम हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 0.5 तक परावर्तित हो जाना चाहिए, तब क्या होता है अनुरणन होता है। मतलब 0.5 में 2 बार वो रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, यानी 2 बार आ गई तो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो गया, तो उसमें क्या होता है रिवाइब्रेशन हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है, और अनुरणन जो रिवाइब्रेशन उत्पन्न होने के लिए, मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि, मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए। ये क्या है, रिवाइब्रेशन होने का कंडीशन है। बोल देगा एग्जाम में रिवाइब्रेशन होने के लिए ध्वनि का परावर्तन कितने देर में वो परावर्तित सतह से परावर्तित होकर आ जाए। वहाँ पे 0.1 सेकेंड था, यहाँ पे क्या है उत्पन्न होने के लिए 0.5 सेकेंड, ठीक है। मैक्सिमम है, मिनिमम कितना भी हो सकता है कि आपतित तो किरण, जैसे यहाँ से रे कोई गया किसी सरफेस से टकराया, वहाँ से आने में जो टाइम लगता है, रे की परावर्तन का समय, जैसे यहाँ पे ये कोई स्पीकर यहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ से बोल रहा है, यहाँ से गया, यहाँ से जैसे रे गया, ठीक है, यहाँ से परावर्तित होकर आने में 0.5 सेकेंड लग रहा है मैक्सिमम, और 0.5 सेकेंड से कम लगेगा 0.4 लगेगा तो यहाँ से 3 बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। 0.25 लगेगा तो यहाँ से 3 बार आ जाएगा। 0.1 लग रहा था, देख 0.1 लग रहा था तो हमको इसको सुनाई दे रहा था जैसे श्रोता है, तो यहाँ से क्या एक ही बार रिफ्लेक्ट होकर आ रहा था। और 0.5 होगा तो 2 बार आ जाएगा, 0.25 होगा तो 3 बार आ जाएगा। तो इको वही होता है ना कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन हो जाए, हमको हमारे कान वो सुन नहीं पाए, रिवाइब्रेट होने लगे। तो उत्पन्न होने के लिए 0.5 सेकेंड, ठीक है। मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 सेकेंड होना चाहिए। जो ध्वनि गई और परावर्तित हुई वो कितना 0.5 सेकेंड होना चाहिए उत्पन्न होने के लिए, ठीक है।
अब ये क्या है, अनुरणन क्या क्या होता है जी, एक बार हम बोल दिए किसी घर में, खाली घर में, उसमें वाइब्रेशन हो गया, रिवाइब्रेशन हो गया, अनुरणन हो गया, हम अपने जब हम फिर चुप हो जाते हैं, उसके बाद जो होता है वो वाइब्रेशन जो होता है 0.1 सेकेंड तक सुनाई देता है। एक बार तो जैसे हम कोई गाना किसी घर में बजा दिए, चाहे कोई एक बार बोल दिए कोई खाली घर में, गूंजने लगता है आवाज़, और फिर हम चुप हो गए, चुप होने के बाद भी 0.8 सेकेंड तक सुनाई देता है। उसका ये मतलब है 0.8 सेकेंड तक एक बार बोलने के बाद कब तक सुनाई देता है, ठीक है, वो है। लेकिन ये क्या है, उत्पन्न, उत्पत्ति। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये तो पूछता ही पूछता है। अनुरणन के उपयोग और रिवाइब्रेशन रोकने का, हाल के दीवारों में मोटे समृद्ध परतों से ढक देते हैं। संगीत कार्यक्रम को म्यूजिक कॉन्सर्ट जैसे होते हैं, हॉल की दीवारों को ध्वनि अवशोषित बनाया जाता है। फर्श पर कालीन बिछाया जाता है। ये जो ध्वनि परावर्तन जो होता है ना, ये सरफेस, हार्ड सरफेस पे ज़्यादा होता है, हार्ड सरफेस, और हार्ड सरफेस पे ज़्यादा होता है, यानी कठोर सतह पे ज़्यादा होता है। और जो सतह कठोर नहीं होते हैं उससे परावर्तन बहुत कम होता है। जैसे किसी शादी वगैरह में देखे होंगे, जो पंडाल बनाया जाता है वो कपड़े से घेरा जाता है, उसमें डीजे वगैरह कुछ भी बजाते हैं, बट फिर भी आवाज़ गूंजता नहीं है, क्योंकि वो कपड़ा जो हार्ड सरफेस नहीं है। इसीलिए अगर वही गाना हम किसी रूम में बजाएं तो रिवाइब्रेशन उत्पन्न होने लगा, अनुरणन उत्पन्न होने लगेगा, गूंजने लगेगा, पूरा कुछ नहीं समझ में आएगा, आवाज़ सुनाई नहीं देगा। लेकिन वही जो शादी मंडप में जो गाना बजाया जाता है, वहाँ पे देखते हैं कोई रिवाइब्रेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कपड़ा होता है, हार्ड सरफेस नहीं है, वो क्या होता है, ध्वनि को ऑब्जर्व कर लेता है, वो शोषित कर लेता है। इसलिए हार्ड सरफेस से ज़्यादा ध्वनि का रिफ्लेक्शन होता है, बट सॉफ्ट सरफेस होता है वो ऑब्जर्व कर लेता है। इसीलिए मुलायम कपड़े वगैरह लगाए जाते हैं। ये अपना प्रतिध्वनि, ध्वनि के जो दो टाइप्स हैं, ये परावर्तन पे डिपेंड करते हैं। प्रतिध्वनि, अनुरणन, ये दोनों परावर्तन पे बेस्ट है। तो ये अपना परावर्तन हो गया। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, इसको ऐसे पढ़ना है कि फील आ जाए। फिर इसको हम अभी तो नहीं पढ़ा पाएंगे, अभी इस वीडियो के जस्ट बाद इसको पढ़ाएंगे, क्योंकि इसको ऐसे पढ़ना है ना, प्रकाश जो साउंड टॉपिक है उसमें फिर कोई हमको दिक्कत ना आए, और फिर उसको जब पढ़ें तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, ध्वनि में क्या डिफरेंस है, लाइट में क्या डिफरेंस है, तरंग में क्या डिफरेंस है, इन तीनों चैप्टर में डिफरेंसेस, कॉन्सेप्ट, क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। क्योंकि जो हायर एग्ज़ाम है वो एक दूसरे रिलेट करके पूछेंगे, पूछ देंगे कि ध्वनि में और लाइट में क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी में क्या है, उनके जो वाइब्रेशन होते हैं उनमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या वाइब्रेशन होता है, उसमें क्या वाइब्रेशन होता है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करके पूछे जाते हैं। तो इसीलिए हम अगले वीडियो में ध्वनि का ही अगला पार्ट, ध्वनि का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पढ़ाएंगे, और सोनार का चमगादड़ वो कैसे देखते हैं, किस बेसिस पे काम करते हैं, रडार वगैरह जैसे हो गए, इस सारे एग्जाम्पल, उससे क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं ये सारे हम बताएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, एक तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये फार्मूला आप याद रखिएगा, यहाँ से बन सकता है, ठीक है, यहाँ से बन सकती है, ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला याद रखिएगा, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ से फार्मूला ये फार्मूला याद रखिएगा, ये फार्मूला रखिएगा। एक फार्मूला और है जो आप उसको याद रखिएगा, ये टेम्परेचर वाला है ना, यहाँ पे टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये टेम्परेचर वाला भी एक आपका फार्मूला है जो हम वहाँ छोड़ दिए थे, V1/V2 ताप का T1/T2, ये दूसरा फार्मूला है। यहाँ पे किसी मीडियम में T1 दे देगा, दूसरे मीडियम में T1 दे देगा, बोलेगा कि दूसरे एक गैस का T1 इतना है टेम्परेचर, दूसरे गैस का टेम्परेचर इतना है, एक गैस में वेलोसिटी इतना है चाल, तो दूसरे गैस का वेलोसिटी उसमें ध्वनि की चाल बताए, ठीक है। तो ये यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ये केल्विन में होगा, T1 T2 सब केल्विन में कैसे लिखा है, 273 डिग्री सेल्सियस + 0 डिग्री, जितना भी सेल्सियस में दिया होगा उसमें 273 डिग्री ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में आ जाता है, ठीक है। ये कंसेप्ट हम आपको पढ़ाएंगे उष्मा में, जो उष्मा चैप्टर है ना उसमें पढ़ाएंगे ये कंसेप्ट, जैसे केल्विन वगैरह हो गया, चाहे उसके जो माप के वगैरह के बारे में, फ्राडेज वगैरह जो भी है, केल्विन, ये सारे प्रॉपर्टी हम जब उसमें पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ाएंगे।
ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन हो गया, ये फार्मूला यहाँ एक बताए थे, ये फार्मूला जो ऊपर बताए थे ये फार्मूला, और तीन ही फार्मूला, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार फार्मूला हुए, एक पाँच। अब बाकी जो है सोनार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सोनार से जो फार्मूला वहाँ पे बताया जाएगा 2D इक्वल टू प्लस सी टी इंटू टाइम, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ठीक है, अब अगला वीडियो, इस वीडियो के जस्ट बाद हम ध्वनि का परावर्तन पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके बाय।